ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू कामयाब की वजह से फलक का रिश्ता तो टूटते टूटते टूटने ही वाला था कि बच गया, क्योंकि आयरा को मालूम पड़ गया कि ये सब कुछ कामयाब की वजह से हुआ, तो फिर कामयाब की इंसल्ट करना तो बनता ही था। कामयाब भी सर पीट कर रह गया कि जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ पता नहीं गलत कैसे हो जाता है, मैं आयरा को इम्प्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर फलक के होने वाले शोहर को वो तो मना ही देगा, उसको बता ही देगा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये रिश्ता तो फिर हो ही जाएगा। लेकिन अब सॉरी कहने के लिए आयरा को कामयाब पहुंच जाता है उसके दर पर, और यहाँ पर काफ़ी कोशिश करता है सॉरी करने की कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, आइंदा नहीं होगा। बस मुझे लगा जैसे तुम्हारा रिश्ता लेने आए थे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कामयाब कुछ भी कहता रहे, जो भी कहता रहे, आयरा को इतना गुस्सा है कि वो गुस्से में ही यहाँ से 9-2-11 हो जाएगी, और कामयाब की कोई बात उसे इम्प्रेस नहीं करने वाली। कामयाब को अपनी दौलत पर बहुत मान है, उसे लगता है कि दौलत की वजह से हर कोई इम्प्रेस हो सकता है। लेकिन आयरा आयरा तो उसे घास भी नहीं डालती, तभी तो वो आयरा के पीछे पीछे चलता फिरता रहता है और उसे हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इम्प्रेस करने की। लेकिन अभी तक तो बेसुध कुछ भी नहीं हो रहा। आयरा ने जब सॉरी एक्सेप्ट नहीं की तो फिर से उसके घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस बार आयरा गुस्से से नीचे नहीं आई, उसको यहाँ से जाने का नहीं कहा, बल्कि अपने ही कर्टन्स आगे कर दिए खिड़की के, ताकि उसको देख ना पाए। लेकिन खैर नादिर की नज़र उस पर पड़ गई। नादिर उससे डांटने जाता है कि तुम हमारे घर के सामने क्यों खड़े हो, तो कामयाब बड़ी ही ढिठाई से कहने लगा, हाँ तो कर लो जो करना है, यहाँ पर गली है, मैं जहाँ मर्जी खड़ा हो सकता हूँ। तो नादिर उसे पुलिस की धमकी देता है, पुलिस को बुला लूंगा, चले जाओ यहाँ से। अब तो कामयाब को हंसी आ गई। वो लोग हमारे सामने बिके हुए हैं, हमें कुछ नहीं कह सकते, हमारे सामने तो दुम हिलाते हैं दुम। अब नादिर को भी मालूम पड़ चुका है ये काफ़ी पावर वाला इंसान है, और वाकई पुलिस वाले इन लोगों के सामने दुम ही हिलाते हैं। तभी तो नादिर गुस्से से अपने घर में चला गया और जाकर बहनों को कहने लगा, पता नहीं किस घड़ी ये हमसे मिला था, कितना ढीठ इंसान है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नो डाउट कि बहनें और भाई इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। वो माँ बाप को तो कुछ नहीं बताते, लेकिन खुद इसके बारे में जानते हैं कि कितना तंग कर रहा है, हर जगह पर आ जाता है। खैर यहाँ पर आयला को कुछ थोड़ा सा सुकून आएगा, क्योंकि अब कामयाब की दादी की तबीयत जो खराब हुई तो कामयाब उस ध्यान में लग जाएगा। दादी का बीपी बहुत लो हो चुका है, या फिर शुगर बहुत लो है, जिसकी वजह से दादी बेसुध है और काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। वो दादी को लेकर आयरा के हॉस्पिटल में भी जाता है। आयरा को पहले तो लगा ये मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँचा, लेकिन बाद में मालूम पड़ ही गया कि दादो को लेकर आया है। वो दादो को वो बच्चे से ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि डॉक्टर है, ट्रीटमेंट देना उसका फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसे में कुछ दिन तो सुकून का गुजरा, क्योंकि आजकल वो खिड़की के सामने रात को आकर खड़ा जो नहीं होता। लेकिन ऐसे में आयरा को धचका सा है, उसे खौफ है कि किसी दिन वो आकर यहाँ पर खड़ा फिर से हो जाएगा, मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, आहट कब और कैसे वो जान छोड़ेगा। आज तो उसकी दादों की तबीयत नहीं ठीक तो वो नहीं आता, लेकिन फलक जब उसकी दादों की तबीयत ठीक होगी ना, मैं जानती हूँ वो फिर से तंग करने आएगा। कुछ ऐसा हो जाए कि वो हमेशा के लिए चला जाए और कभी इस घर में, इस गली में दोबारा ना आए। लेकिन है ये तो आयरा की भूल है कि वो हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि वो आया है तो फिर आयरा को लेकर ही जाएगा, और आयरा की शादी तो कामयाब से ही होगी।